अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो रबीउल अव्वल स्पेशल से एक रेसिपी के साथ है और आप सब लोगों को ईद मिलादुन नबी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2 किलो दूध लिया है और उसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है ना चीनी का ऐड कर दिया और उसको बॉयल कर लूँगी। और चीनी का ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ ग्लास जो है ना वो दूध का ठंडा दूध लिया है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग ठंडे दूध में जो है वो चावल का आटा शामिल करेंगे। चावल का आटा नहीं है तो आप लोग घर में जो है वो अपने मिक्सर में जो है चावल अच्छे से ब्लेंड कर लें, उसे ग्राइंड कर लें, पाउडर सा उसका फ़ाइन बना लें, फिर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। 2 किलो दूध जब होगा तो हमारे पास हम लोगों ने चावल का आटा जो है वो 4 चम्मच ऐड करना है। भर के मैंने चम्मच ऐड किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा 1 किलो के लिए 2 चम्मच और 2 किलो के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे तो वो 4 चम्मच हम लोग चावल का आटा इसमें ऐड करेंगे। और इसको जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी इसमें लम्स ना बचे, बस एक बात का आपने ख्याल रखना है। और आपने ये उस वक्त करना है जब दूध बॉयल होने वाला होगा, बिकॉज चावलों की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी देर भीगे रहेंगे इसमें, चाहे ये पाउडर ही बना हुआ है चावलों का लेकिन ये फूल जाएगा। इसलिए आप लोगों ने उसी वक्त इसको रेडी करना है जब दूध जो है हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये इंस्टेंट सी जो है ना फिरनी मैं बना रही हूँ, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। और इसको हार्डली जो है वो 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट से भी बल्कि कम ही लगे थे बनने में। यहाँ मैंने इसमें इलायची के दाने कुछ जो है ना वो ऐड कर दिए, 2 इलायचियों के मुंह खोल के उसमें से दाने निकाल के वो मैंने ऐड किए हैं, छिलके इलायची के ऐड नहीं कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि दूध जो है ना वो बॉयल हो रहा है। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, हाफ़ कप पहले ऐड किया था और तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम जो है ना वो मैंने अब ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि अभी आगे चलकर भी इसमें कुछ मीठा ऐड होगा। जैसे इसमें बॉयल आया है, पहला हमने ये दूध जो चावलों का आटा मिक्स करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसे अच्छे से फेंटते रहेंगे, हिलाते रहेंगे चम्मच ताकि ये साथ ना लगे और इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हम लोग थोड़ी गाढ़ी कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम कर लीजिएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा ये उबले नहीं। इसके बाद साथ ही हम लोग अगला स्टेप करेंगे। अच्छा, इस फिरनी को बनाने के लिए ना आपको साथ साथ सारे स्टेप्स जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन की कंडीशन को जो है वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्राइंग पैन मैं डेली रूटीन में जो है वो कुछ चीज़ें गर्म करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अभी मुझे यही अवेलेबल मिला तो मैंने इसी में ही जो है ना वो उसको अच्छे से वॉश किया। हल्का सा इसमें पानी रहता था, अभी वॉश किया हुआ जो ड्राई नहीं अच्छे से हुआ था, उसी में जो है ना मैंने तकरीबन हाफ़ कप शुगर ऐड कर दिया। हाफ़ कप शुगर को हम लोग कैरमलाइज़ कर लेंगे। हमने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम हमने नहीं करनी है, अदरवाइज़ इसकी जो है ना वो एक चक्की सी बन जाएगी। ये जैसे ही हम लोग दूध में ऐड करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। हम लोगों ने इसको हार्ड बिल्कुल नहीं करना, हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है और इसको कैरमलाइज़ कर लेना है, यानी कि चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपने बिल्कुल इसके पास खड़े हो के पूरी अटेंशन के साथ इसको रेडी करना है। चाहे तो इसमें 1 ड्रॉप जो है ना वो सिरका या लेमन जूस ऐड कर लें, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल ऐड कुछ भी नहीं किया था, इसी तरह से मैंने इसको किया था, बनाया था। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया, लेकिन इसी पैन को गर्म होने की वजह से ये चंद सेकंड्स में ही डार्क जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कलर देना शुरू हो चुका है। अब इसको मैं उठा के अपनी फिरनी वाला जो दूध था उसमें ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चाहे तो आप मिक्स जो है ना वो 2 मिनट आराम आराम से भी कर लें, क्योंकि जैसे ही ये पकना शुरू होगा उसमें अगर कोई लम्स इसमें बने भी होंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसको गर्म दूध में आप हमेशा ऐड करें, ठंडे दूध में आपने कैरमलाइज शुगर जो है वो ऐड कभी नहीं करनी, अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाएगी। सेकेंडली आपने जो है वो पैन को 1 मिनट पहले गर्म को बंद कर देना है नीचे फ्लेम, क्योंकि पैन जो है वो हमेशा गर्म रहता है, उसमें शुगर अदरवाइज़ आपकी जो है वो अगर डार्क गोल्डन ब्राउन ज़्यादा हो गई तो वो जले की स्मेल देगी। हमने इसके जले हुए की स्मेल बिल्कुल नहीं रखनी है। ये अभी आप देख सकते हैं इसका कलर फिरनी का कितना अच्छा खूबसूरत सा आ गया है। ऊपर धुएं की वजह से जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम रियल में जब देख रहे तो ये बहुत ही अच्छा एक गोल्डन सा इसका कलर आया हुआ था। और अब इसको फ़ौरन से किसी भी मिट्टी के प्याले में या किसी भी आप बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने पर जो है वो पेश करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रबीउल अव्वल पर इसको ज़रूर बनाइएगा, न्याज दें, ख़त्म दिलवाएं, जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।